कहते हैं जहाँ पूजा पाठ होती है वहाँ बड़ी शांति होती है। आपके मन में शांति ना हो तो किसी आप महान व्यक्ति से मिल लीजिए, किसी बाबा से मिल लीजिए या किसी कथावाचक से मिल लीजिए जो भगवान के रास्ते पर आपको लेकर चले। आपकी लड़ाई कभी नहीं होगी। लेकिन क्या हो जब दो भगवाधारी ही आपस में लड़ रहे हों? क्या हो जब एक बाबा का कोई और बयान सामने आए और उनका विपक्ष की ओर से भी कोई बयान सामने आ जाए? थोड़ा समझे या नहीं समझे तो चलिए बता देते हैं। रामभद्राचार्य जी मेरठ में कथा हो रही है तो वो ये कहते हैं कि जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आते हैं तो लगता है मानो पाकिस्तान आ गए हैं। अब इसी पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि ये तो बड़ा जुल्म हो गया, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि अगर रामभद्राचार्य जी जो हमेशा से योगी जी की बड़ी तारीफ करते रहे वो उत्तर प्रदेश में आकर और वो ये कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मानो यूं लगता है कि पाकिस्तान हो गया है, तो ये अपने आप में सोचने का विषय है। बहुत बड़ा प्रश्न उठा दिया उन्होंने। उत्तर प्रदेश में तो पिछले 5-6 वर्षों से आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान हैं और कहा जाता है कि वो बड़ी बारीकी से कार्य कर रहे हैं। उनके राज में रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पाकिस्तान बन रहा है। योगी जी के राज में पाकिस्तान, ये कैसी बात? सुन करके धक्का लग रहा है। कहीं आपके सुनने में समझने में अंतर हुआ होगा पत्रकार बंधु। योगी जी के राज में पाकिस्तान कैसे हो सकता है? और अगर रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं तो फिर बड़ा आश्चर्य। पिछले दिनों भी हमने देखा कि रामभद्राचार्य जी ने प्रेमानंद जी को लेकर एक यूट्यूबर के पॉडकास्ट में एक बात कही, जिसके बाद में प्रेमानंद जी के तमाम समर्थकों ने जब उन पर सवाल खड़े करने शुरू किए तो उन्होंने अपनी बात का स्पष्टीकरण दिया। लेकिन ये अपने आप में एक सोचने का विषय है कि जो लोग दूसरों को राह दिखाते हैं वो अब आपस में ही एक दूसरे की बातों को काटते हुए नजर आ रहे हैं। रामभद्राचार्य जी ने अगर ये बात कही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान सा लगता है तो अविमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि इस पर तो सरकार को विचार करना चाहिए। अगर रामभद्राचार्य जी ऐसा कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर योगी सरकार को यहां विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिर रामभद्राचार्य जी को ऐसा क्यों लग रहा है। लेकिन ये आज की बात नहीं है, पिछले दिनों भी इसी तरीके के बयान उनके देखने को मिले हैं। पिछले दिनों भी इसी तरीके से अविमुक्तेश्वरानंद कई बाबाओं को लेकर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहे हैं और खास तौर पर अविमुक्तेश्वरानंद जी जो शंकराचार्य हैं वो जब बात करते हैं तो कहा जाता है कि वो योगी सरकार के खिलाफ दिखाई देते हैं और विपक्षियों के साथ खड़े दिखते हैं। बहरहाल ये चर्चा का एक अलग विषय है, लेकिन जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं उससे लोग सवाल खड़े करने लगे हैं कि जिनसे शांति की उम्मीद की जा रही है, जिनसे उम्मीद की जा रही है कि जो लोगों को शांति की राह पर लेकर चलेंगे, आखिर अलग अलग बयान सामने क्यों आ रहे हैं। हालांकि रामभद्राचार्य जी के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने भी सवाल खड़े किए कि आखिर ऐसा कहने का मतलब क्या है? क्या वहां पर एक समुदाय से जुड़े लोग रह रहे हैं इसलिए आप ऐसे कुछ बयान दे रहे हैं? लेकिन लोगों ने फिर से पूछना शुरू कर दिया है कि जहां बात सनातन की हो, जहां बात संतों की हो, वहां सियासत की आखिर क्या जगह है।